हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर भरत अरोरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है न्यूबॉर्न्स में। सबसे पहले तो कारण क्या है? न्यूबॉर्न जॉन्डिस का कारण है इमेच्योरिटी ऑफ द लिवर। हमारे न्यूबॉर्न्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज़्यादा अराउंड 18 to 20 होता है, लेकिन उनके लिवर जो बहुत इमेच्योर होता है इतना मैनेज करने के लिए, हमारे आरबीसीज के टूटने की वजह से बिलिरुबिन बनता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। आँखों में, स्किन में डिपॉजिट होने की वजह से हमें वो चीज़ येलो नज़र आती है, जिसे हम पीलिया बोलते हैं। इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इमेच्योरिटी ऑफ द लिवर की वजह से होता है। हमें पता होगा कि एडल्ट्स में भी जॉन्डिस होता है, लेकिन उनके कारण बहुत अलग होते हैं जॉन्डिस होने के। न्यूबॉर्न के जॉन्डिस अगर 48 घंटे से पहले होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। 48 to 72 आवर्स से लेकर 10 दिन तक हुए हुए जॉन्डिस को हम इतना सीरियस नहीं मानते और वो फिजियोलॉजिकल ट्रीट भी हो सकता है। दूसरा कारण है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में डिफरेंस होना। माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग होता है तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का कारण बहुत ज़्यादा होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमें जल्दी इसलिए पता लगा लेना चाहिए क्योंकि अगर बिलिरुबिन एक मात्रा से ऊपर बढ़ जाता है खून में, कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग में डिपॉजिट कर देता है। दिमाग में डिपॉजिट होने की वजह से बच्चों में दौरे आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अर्ली डिटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें 3rd डे पे आइडियली बिलिरुबिन का टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि बेसल बिलिरुबिन हमारा कितना है बेबीज़ में। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को कैसे ठीक किया जा सकता है? नेचुरल सनलाइट इज़ दी ओनली ऑप्शन। सुबह आती हुई धूप और जाती हुई धूप 20 मिनट्स ईच हमें न्यूबॉर्न्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि बिलिरुबिन उसी से ही ब्रेक डाउन होता है। इफ़ देर इज़ सर्टन लेवल, एक मात्रा से ऊपर अगर बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जैसे 15 मिलीग्राम या फिर उससे ऊपर जाता है, तो हमें एडमिशन करा के बच्चे को फोटोथेरेपी देना होता है, जिसे ब्लू लाइट फोटोथेरेपी बोलते हैं। बिलिरुबिन ब्लू लाइट से ही टूटता है। जब भी हम ब्लू लाइट स्किन पे देते हैं तो उसको टूटने में वो बिलिरुबिन को हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन कम होता है। अगर बिलिरुबिन 20 या 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है तो बच्चों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या उसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, उसकी नौबत आ पड़ती है। क्योंकि जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा जल्दी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। नियोनेटल जॉन्डिस का इलाज 100% है, लेकिन उसका अर्ली डिटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूबॉर्न्स में जॉन्डिस होना और प्री टर्म्स, जो टाइम से पहले जो बच्चे हो जाते हैं, उनमें जॉन्डिस होना वो ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसका डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, नियोनेटल जॉन्डिस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं शायद मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, या फिर नीचे लिखे गए फ़ोन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।